बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। वैदिक काल से हम आज तक देखें तो बहुत सी नदियों के नाम भी बदल गए, कुछ पूजनीय हो गई और एक नदी जो तब सबसे पूजनीय थी सरस्वती, वो विलुप्त हो गई। कुछ नदियां जो वैदिक काल की पूजनीय नदियां थी, पवित्र नदियां थी, वे आज के भारत की सीमा से बाहर हो गई। इसके अलावा एक और बात कह दूं कि जो आज की पूजनीय नदी है गंगा, उसका एक प्राचीन नाम किराती भी था। और यही नहीं, जिस भगीरथी भिलंगना की बात हम करते हैं, उससे पहले वास्तव में जो असली गंगा थी वो थी अलकनंदा। जी हाँ, इसी मुद्दे पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन तब आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में अनेक नदियों का उल्लेख मिलता है। इनमें सप्त सिंधव अर्थात 7 नदियों का उल्लेख बार बार मिलता है। अथर्व में तो कहा गया है कि 7 नदियां हिमालय से निकलती हैं और सिंधु में मिल जाती हैं। इन्हें सिंधु की पत्नी और सिंधु की रानी भी कहा गया है। इन 7 नदियों में 5 तो पंजाब की हैं, शुतुद्री, बिपाशा, इरावती, चंद्रभागा तथा बितस्ता। लेकिन आज इनके बारे में बहुत कम जान पाएंगे लोग, यह कौन सी नदियां हैं। इसी तरह और नदियों की यदि हम बात करें तो कुंभू, कुंभा, बितस्ता, आस्किनी, परुष्णी, शतुद्री, बिपाशा, सदानीरा, दृश्यद्वैती, गोमती, सुवास्तु, सिंधु सरस्वती या दृश्यद्वती, सुषोमा, मरुदुबिरदा। इस तरह से बहुत से नाम हैं, लेकिन संभवतः इनमें से कुछ नदियों के जो नाम आप सुन रहे हैं वास्तव में वे नदियां नहीं हैं। जैसे गोमती की हम बात करें, लेकिन यह उस गोमती की बात नहीं कर रहे हैं जो आज की गोमती है। ऋग्वेद में गंगा का भी उल्लेख मिलता है, इसके अलावा यमुना का भी उल्लेख मिलता है। लेकिन यदि यमुना की बात करें तो उसका प्राचीन नाम तो कालिंदी था, यमुना तो बाद में पड़ा। आप जानते हैं कि वैदिक काल में आर्यों के जो प्रार्थना संग्रह थे वही वेद हैं। वेद 4 वेद हैं और इसमें प्रथम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में माना जाता है कि लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी मानी गई है यानी पवित्र नदी है, उसे माना गया है सरस्वती। सरस्वती को ऋग्वेद में नदीतमा यानी बेस्ट ऑफ द रिवर्स के रूप में सम्मानित किया गया है। यह नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बहती थी और वेदीय समय में यानी वैदिक काल में एक प्रमुख नदी थी। उस कालखंड में पवित्र नदी का नाम सरस्वती मिलता है, न कि गंगा का। सरस्वती नदी को प्लक्षावती, वेद समृति, वेदवती भी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती तथा उदकवती के रूप में भी वर्णन मिलता है। यह नदी हमेशा जल से भरी होती थी, निर्मल थी। इसके किनारे अन्न की प्रचुर मात्रा में पैदावार होती थी। माना जाता है कि यह नदी हिमाचल में सिरमौर राज्य के पर्वतीय भाग से निकलकर अंबाला तथा कुरुक्षेत्र, कैथल होती हुई पटियाला राज्य से होकर सिरसा जिले की दृश्यद्वती यानी कांगा नदी में मिल गई थी और राजपूताना क्षेत्र से होकर यह नदी गंगा और यमुना में मिलकर प्रयाग में एक त्रिवेणी बनाती थी यानी संगम बनता था। मनु संहिता में भी कहा गया है कि सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच का भूभाग ही ब्रह्मावर्त कहलाता था। हालांकि बाद में यह नदी विलुप्त होगी। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है कि सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़े ऊपर शिवालिक पहाड़ियों में आदिबद्री नामक स्थान से निकलती थी। हालांकि एक आदिबद्री चमोली उत्तराखंड में है, लेकिन यह दूसरा है और इसी को लोग इस तीर्थ के रूप में मान लेते हैं। और वैसे आज एक बद्रीनाथ धाम जो है, उधर भी एक सरस्वती नदी की बात की जाती है। लेकिन हालांकि एक थ्योरी अभी कहती है कि यह नदी अरब सागर की ओर चली जाती थी, वहाँ मिल जाती थी। क्या सरस्वती नदी पर फिर कभी और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन अभी मैं नदियों के नाम की बात कर रहा था। एक नदी वही है सिंधु, जिसका नाम पहले भी
वही था और आज भी वही है, जो है सिंधु, और जिसके नाम से सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इसके बाद जो सिंधु और हिंदू नाम भी पढ़ने की बात होती है, वह सिंधु नदी आज अधिकतर उसका हिस्सा जो है पाकिस्तान में बहता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कुछ नदियों के नाम, कुब्भू वो कुर्रम नदी है, कुब्भा काबुल नदी है, बितस्ता जो है वो झीलम नदी पड़ गया उसका नाम, आस्किनी चिनाब, पुरुषणी रावी, शतुद्री सतलज, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दृश्यद्वती घग्गर, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सिंधु आज सिंधु ही है, सरस्वती, दृश्यवती, ये घग्गर, रक्ष या चित्तक इसको आज लोग कह लेते हैं, लेकिन यह वास्तव में विलुप्त हो चुकी है और ये दूसरी नदियों के नाम पे इसको आज लोग कह लेते हैं। सुषोमा ये सोहन नदी है और मिरुद्रवृद्धा ये मरुवर्धन नदी है। यदि हम आज की बात भी करें तो कई जगह जो एक नदी जो भारत और पाकिस्तान की जो पीओके की सीमा बनाती है वो है किशन गंगा नदी, जो भारत में किशन गंगा कहलाती है और पाकिस्तान में नीलम, इस तरह उसका नाम भी बदल गया। एक बात और कही जाती है कि जो सरस्वती नदी है वो राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई थी और उसकी जगह घग्गर नदी बहती है। इसी तरह दृश्यद्वती जो नदी आज के समय में चितंग या घग्गर कहलाती, वह सिंधु समूल की नदी नहीं थी। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। एक बात और, चिनाब नदी का एक पुराना नाम चंद्रभागा नदी भी था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो वेदों में जिन नदियों के नाम आए हैं उनमें गंगा भी है, यमुना भी है, सरस्वती, शतद्री, परुषणी, अक्सिनी, मरुद्रषा, बितस्ता, अर्जकिया, सुषोमा शामिल हैं। इनके अलावा तुस्तामा, सुसर्तु, रसा, श्वेती, कुम्मा, गोमती, कुरुमु, मैहुल और सुवास्तु, सरयू, बिदारा, आयपा, दुष्दती, सदानीरा, अंशुमती, ये सब नाम है। और इस तरह हम पाते हैं कि अथर्ववेद और ऋग्वेद में लगभग 100 तक नदियों के नाम मिल पाते हैं। इनमें बड़ी और छोटी नदियां सब शामिल हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इनको नाव्या अर्थात नौका से तरण योग्य बताया गया है। इस तरह हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति का उल्लेख बिना वैदिक संस्कृति अधूरा है। इसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद इसी के इर्द गिर्द यह संस्कृति रची बसी गई। ये ग्रंथ ईश्वर के सर्वव्यापी निराकार रूप को मानते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नदियों का खास महत्व रहा है, इसलिए यह ध्यान देने की जरूरत है कि यदि हम नदियों को बचाएंगे नहीं तो कहीं इनका हर्ष भी सरस्वती नदी की तरह न हो जाए। अब अगली वीडियो में आपको गंगा के नाम किराती क्यों था और वास्तव में जो प्राचीन नदी थी अलकनंदा जो ही गंगा थी वह कैसे थी, और यमुना का नाम कालिंदी कैसे था प्राचीन नाम, यह सब बताऊंगा। उन वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन यह वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नई वीडियो के साथ सामने जल्दी आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।